आज हम एक महत्वपूर्ण अध्याय बुद्ध, उनकी जीवनी और शिक्षाओं का अध्ययन करेंगे। यह पाठ बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए उपयोगी तो है ही, इसके साथ साथ यह विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। छठी सदी ईसा पूर्व का प्राचीन भारतीय इतिहास अपने सुधारवादी आंदोलन के लिए जाना जाता है। ये वही काल है जब भारत में परिवर्तन हो रहे थे। वैदिक काल समाप्त हो चुका था। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रणालियों में हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बौद्ध स्रोतों के अनुसार इस समय भारत में 62 और जैन स्रोतों के अनुसार इस समय भारत में 368 धार्मिक संप्रदाय प्रभावित थे। इन्हीं संप्रदायों में बौद्ध व जैन का नाम प्रमुखता से आता है। बौद्ध धर्म का नेतृत्व इस समय गौतम बुद्ध कर रहे थे, तो जैन धर्म का नेतृत्व इस समय वर्तमान महावीर कर रहे थे। इस समय भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी धार्मिक सुधारवादी आंदोलन हो रहे थे, जैसे चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में जरथुस्ट्र और यूनान में पाइथागोरस सक्रिय थे। गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। इनके अलावे इनके और भी नाम थे, जिनमें बुद्ध, शाक्य मुनि, तथागत इत्यादि। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। ये शाक्य कुल से संबंधित थे। इनके पिता शुद्धोधन और जन्म देने वाली माता महामाया थी, जो कि इनके जन्म के ठीक 7 दिन के बाद मर जाती हैं। इनके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया था, अतः इनका एक नाम गौतम भी है। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा या बिंबा या गोपा या भृदकच्छना नामक एक सुंदर राजकुमारी से होता है, जिनसे उन्हें एक पुत्र राहुल की प्राप्ति होती है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी उनका मन नहीं रमा और वे घंटों एकांतवास में व्यतीत करते थे। इनके एकांतवास का एक महत्वपूर्ण कारण वे 4 दृश्य थे जो इन्हें बराबर उद्वेलित कर रहे थे। ये दृश्य थे: एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति और एक प्रसन्न चित्त साधु। उस प्रसन्न चित्त साधु ने इन्हें सबसे ज्यादा प्रेरित किया। इसके अलावे उन 3 दृश्यों ने भी इन्हें सोचने पर विवश किया था। अतः मात्र 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बिना किसी को कुछ बताए हुए गृह त्याग किया। बौद्ध ग्रंथों में इनके गृह त्याग की घटना को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग के बाद इनकी भेंट अलारकला और रामपुत्र उद्रक से हुई। इन दोनों से उन्होंने योग की शिक्षाएं प्राप्त की थी। इसके बाद वे उरुवेला पहुंचे, जो कि आज बोध गया के रूप में जाना जाता है। यहीं पर निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे, जिसका नाम अश्वत्थामा है, था। वहां पर उन्होंने तप किया। 6 वर्षों की तपस्या उन्होंने की। इस दौरान उनके साथ 5 ब्राह्मण और भी थे, जो उनके साथ तप कर रहे थे। लेकिन सुजाता नामक एक लड़की के हाथों भोजन ग्रहण कर लेने के मुद्दे पर ये पांचों उन्हें छोड़कर चले गए। इसके बाद बुद्ध ने अकेले तप किया और वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाशंबोधि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने सबसे पहले सारनाथ में उन्हीं 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया, जो उन्हें छोड़कर चले गए थे।
बौद्ध ग्रंथ में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इसके बाद बुद्ध ने पैदल भ्रमण कर जन साधारण की भाषा पाली में नागरिकों को ज्ञान दिए। इनके उपदेश इतने सरल थे कि ये प्रत्येक सामाजिक वर्ग में लोकप्रिय हुई, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की जटिलता ही नहीं थी। बुद्ध के उपदेश मध्यम प्रतिपदा मार्ग पे आधारित थे, अर्थात इन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। इनके उपदेश में हमें सबसे पहले 4 आर्य सत्य देखने को मिलते हैं। ये 4 आर्य सत्य हैं। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख दूर हो सकता है, और चौथा दुख दूर करने के मार्ग हैं। बुद्ध ने दुख दूर करने के 8 मार्ग बतलाए, जिन्हें हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इन अष्टांगिक मार्गों में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि का स्थान आता है। इन 8 मार्गों पे चलकर कोई भी व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। इसके बाद बुद्ध ने 10 शील के नियम बतलाए, जिनमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, कोमल बिस्तर का त्याग, असमय भोजन नहीं करना, मद्य निषेध, नृत्य संगीत से दूरी, सुगंधित वस्तुओं का त्याग, आभूषणों का त्याग और व्यभिचार से दूरी रखना। ये 10 शील के नियम तत्कालीन भारतीय सामाजिक प्रणाली को देखते हुए बनाए गए थे, और ये इतने सरल थे कि आसानी से किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपनाए जा सकते थे। इन्हें अपनाने के लिए किसी भी प्रकार के यज्ञ या अन्य प्रयोजन करने की आवश्यकता नहीं थी, न ही किसी पुरोहित की आवश्यकताएं थी। अतः इनका सबसे अधिक प्रचार तत्कालीन परिवेश में हुआ, क्योंकि उस समय वैदिक धर्म, जिसे हम सनातन धर्म या हिंदू धर्म भी कहते हैं, वह अपने कर्म कांडों के कारण अलोकप्रिय हो चुका था। नागरिक एक ऐसे सरल धर्म की तलाश में थे जिनमें किसी भी प्रकार की जटिलता ना हो, जिनमें ब्राह्मणों की वर्चस्वता ना हो, जिनमें कर्म कांड ना हो। इन्हीं कारण लोगों ने बौद्ध धर्म को हाथों हाथ लिया। दूसरा, इसी समय महावीर भी सक्रिय थे, क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा को अधिक महत्व दिया गया था और इसे कड़ाई से पालन करने की बात कही गई थी। इसलिए जैन धर्म का प्रचार एक वर्ग विशेष तक ही सीमित रहा, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था, जिसके कारण यह समाज के सभी वर्गों में प्रभावी रहा। जिस समय बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उस समय मगध के शासक बिंबिसार थे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में सबसे पहले अपनी माता गौतमी को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया था। इसके बाद बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश आरंभ हो गया था। स्वयं उनकी पत्नी यशोधरा भी बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली महिलाओं में से एक थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्ध ने अपने ज्ञान और अपने उपदेशों को प्रसारित करते हुए 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर पहुंचे और वहीं पर चुंद नामक एक व्यवसायी के यहाँ उन्होंने भोजन किया, और इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और एक रोग अतिसार के कारण उनकी मृत्यु
483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में होती है। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म का विकास हुआ। अलग अलग काल में 4 सभाएं हुई, जो कि राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र व कश्मीर के कुंडल वन में हुई, जिनको प्रश्रय अलग अलग शासकों ने दिया। जैसे प्रथम बौद्ध संगति को अजातशत्रु ने प्रश्रय दिया, तो द्वितीय बौद्ध संगति को कालाशोक ने प्रश्रय दिया, वहीं तृतीय बौद्ध संगति को अशोक ने प्रश्रय दिया, तो चतुर्थ बौद्ध संगति को कनिष्क ने प्रश्रय दिया। आगे चलकर बौद्ध धर्म की एकता भंग हुई और यह 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। और फिर कालक्रम के अनुसार वज्रयान और भी संप्रदाय इससे जुड़ते चले गए। आज जबकि पूरा विश्व अशांत है, हिंसा से ग्रसित है, उन परिस्थितियों में बुद्ध द्वारा बनाए गए मार्ग उपयोगी हो सकते हैं। बुद्ध ने जो सार्थक उपदेश व शिक्षाएं हमें प्रदान की हैं, उन्हें अपनाकर हम अपने पूरे विश्व को शांति में बना सकते हैं। इसके साथ साथ अपने जीवन को भी व्यवस्थित कर सकते हैं। अतः हमें बुद्ध के मार्ग को अपनाना चाहिए। इसी में हमारा और संपूर्ण विश्व का कल्याण है।